अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। अब एयर यूनिवर्सिटी के स्प्रिंग 2023 के एडमिशन अनाउंस हो चुके हैं और इनमें बीएस लेवल पे 6 डिग्रीज ऑफर हो रही हैं और एमएस लेवल और पीएचडी लेवल पे काफ़ी सारी डिग्रीज ऑफर हो रही हैं। लेकिन अभी हम लोग बीएस की बात करते हैं। बीएस लेवल पे जो डिग्रीज ऑफर हो रही हैं उनमें बीबीए है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है और आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन। उसके बाद एविएशन मैनेजमेंट है, मैथ्स और फिजिक्स। ये डिग्रीज जो 6 डिग्रीज हैं ये ऑफर हो रही हैं स्प्रिंग में। और स्प्रिंग में सिलेक्टिव डिग्रीज भी ऑफर होती हैं। अब इन सारी 6 की 6 डिग्रीज में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके इंटर के और मैट्रिक के दोनों के मार्क्स 50-50% से अबव हों। इंटर के 50% है, मैट्रिक के आप लोगों ने वेबसाइट पे एक बार कंफर्म कर लेना, 50 या 60 जो भी हो सकते हैं। तो 60 है शायद, लेकिन वो कंफर्म कर लेना। लेकिन इनसे अबव ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मेरिट इस बेस पे नहीं बनता। मेरिट के लिए आपको जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतना अच्छा है। अब मेरिट का क्या फार्मूला है? मेरिट का सिंपल फार्मूला है, एयर यूनिवर्सिटी इन 6 के 6 प्रोग्राम्स के लिए एक अपना टेस्ट कंडक्ट करती है और उस टेस्ट की जो वेटेज होती है, उस टेस्ट में जितने मार्क्स होते हैं उसकी 60% वेटेज, इंटर के मार्क्स की 25% वेटेज और जो मैट्रिक के मार्क्स हैं उनकी 15% वेटेज। ये भी 100 मिला के आपका मेरिट बनता है। अब मेरिट फार्मूला यही है और जो लोग टॉप पे मेरिट पे होते हैं उन्हें एडमिशन मिलता है। मेरिट लिस्ट किस तरह लगती है? वो अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं बीबीए की। अगर बीबीए में 1000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और एयर यूनिवर्सिटी ने 100 स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है, तो अब जब मेरिट फार्मूले में जो उन 1000 में से टॉप 100 होंगे उनको सबसे पहले वो ऑफर कर देंगे एडमिशन। और अगर वो 100 के 100 ही पहली लिस्ट में उनका नाम आए और वो सारे अपनी फीस जमा करवा के सीट सिक्योर कर दें, तो मतलब अगली कोई लिस्ट नहीं लगेगी। लेकिन इसके जनरली चांसेस नहीं होते और कभी भी इस तरह होता नहीं है जनरली, क्योंकि हर बच्चा सीट सिक्योर नहीं करता। कोई किस वजह से नहीं करता, कोई किस वजह से नहीं करता। अब अगर समझ लो 50 ने जमा करवा दी और 50 सीट्स बाकी हैं, तो फिर जो उन 100 से नीचे नेक्स्ट 50 होंगे उनको एडमिशन ऑफर हो जाएगा। और उनमें से अगर 30 जमा करवा देते हैं, 20 बच जाती है, फिर इस बेस पे थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी। तो जब तक सीट्स फुल होती हैं वो मेरिट लिस्ट लगती रहती है। तो यानी कि कोई भी इस तरह का ये नहीं है कि कोई फिक्स फार्मूला है कि एक लगेंगी, दो लगेंगी। ऐसे नहीं होता। जब तक सीट्स फुल होती रहती हैं वो लिस्ट लगती रहती है। अब एडमिशन के लिए अप्लाई किस तरह करना है? इसका सिंपल फार्मूला है। आपको जाना है एयर यूनिवर्सिटी की साइट पे। उधर आपको एयर यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल पे जाना है। उधर एडमिशन पोर्टल आप सर्च भी कर सकते हो। तो आपको अपना अकाउंट बनाना है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है और उसके बाद फिर आपका एक एंड में फी बिल जनरेट हो जाएगा जो टेस्ट देने के लिए है। और वो किसी भी ब्रांच में, हबीब मेट्रो बैंक की किसी भी ब्रांच में 2000 रुपये होता है, वो आपको जमा करवाना है। और उसके बाद फिर आपको टेस्ट की कोई डेट मिल जाएगी। और जो टेस्ट की डेट है फॉल में काफ़ी ज़्यादा होती है, स्प्रिंग में एक ही डेट है। और स्प्रिंग में जो डेडलाइन अप्लाई करने की वो 2 जनवरी है। और उसके बाद जो टेस्ट की डेट है वो 8 जनवरी है। और 8 जनवरी के बाद फर्स्ट लिस्ट अनाउंस हो जाएगी 9 जनवरी को। और उसके बाद फिर आपको 16 जनवरी तक आपको अपनी फ़ी जमा करवानी होगी। और जो लोग नहीं करवाएँगे फिर सेकंड लिस्ट लगेगी, जो कि आई थिंक 17 को लगेगी, 17 जनवरी को। तो ये स्केड्यूल मैं एंड में डाल दूँगा, ये स्केड्यूल देख लेना, सॉरी। तो ये जो एंड में स्केड्यूल डालूँगा वो आपने देख लेना है। और उसके बाद एक और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, क्या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से एयर यूनिवर्सिटी में हम लोग माइग्रेशन कर सकते हैं? तो सिंपल इसका जवाब है, अगर वन लाइनर एडमिशन पॉसिबल है और ये अगर आप लोगों ने करनी है माइग्रेशन, ये पॉसिबल है। माइग्रेशन के लिए जो चीज़ मुझे पता है वो ये है कि आपका 3 से जीपीए ऊपर होना चाहिए। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यूनिवर्सिटी से खुद देनी पड़ेगी। इस बारे में मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये है कि ये पॉसिबल होता है और कई लोगों ने करवाई है। और बाकी ये है कि आप लोगों ने अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन 6 डिग्रीज़ में किस तरह की होगी? लोग पूछते हैं कि तैयारी किधर से करनी है? आपने टेस्ट की तैयारी तो इंटर और मैट्रिक की बुक से ही करनी है। कौन-कौन से सब्जेक्ट्स की करनी है? हर सब्जेक्ट में चेंज होता है। अगर बीबीए की डिग्री है, उसमें कुछ चेंज सब्जेक्ट्स होंगे। अगर आपकी मैथ्स की डिग्री है, उसमें कुछ चेंज होंगे। तो इनकी कितनी-कितनी वेटेज है, इनके कितने एमसीक्यूज़ आएँगे, वो आप लोगों ने देख लेना है वेबसाइट पे। वेबसाइट पे अवेलेबल है। और इससे टोटल एमसीक्यूज़ होते हैं 90 और वो 100 मार्क्स के होते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। तो उनमें से आपको मैक्सिमम स्कोर करें वो उतना अच्छा होता है। और इसके अलावा भी अगर आप किसी का भी कोई एडमिशन रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है सैफी यू नो। तो ये आप सर्च करोगे मेरी आईडी आ जाएगी। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो उधर पूछ लें। और इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।